नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज। देखिए, लोकसभा चुनाव को लेके जो है नेशन 24 की टीम जो है पूरे प्रदेश के दौरे पे है और लगातार हर जनता के बीच जाके प्रत्याशी, प्रतिनिधि, जिला अध्यक्ष, विधायक, मंत्री, सांसद, प्रत्याशी सारे जगह उनसे मिल रहे हैं, उनसे बातें सुन रहे हैं, उनके अपने अपने माध्यम से आवाम तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जैसे कि अभी हम राजमहल लोकसभा क्षेत्र में हैं, तो आखिर यहाँ का विकास क्यों अवरुद्ध है? विकास है तो कितना हुआ है? क्या कारण है जनता का रुख इस बार दूसरे बदल रहा है या जनता आज भी उन्हीं के समर्थन में? सारी चीज़ों पे हम चर्चा पर चर्चा कर रहे हैं और अपने माध्यम से आवाम तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में अभी हमको जेएमएम के जिला अध्यक्ष राजमहल लोकसभा क्षेत्र से हैं शाहजहां अंसारी जी, तो उनके साथ अभी हम मौजूद हुए हैं। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं इस पूरे क्षेत्र के बारे में, आखिर किस तरह का विकास हो पाया है, क्या-क्या समस्याओं से रूबरू होना पड़ा है। जनता के बीच जा रहे हैं तो उपवास बैठक हुई थी आज हेमंत सोरेन को लेके, चूँकि ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और इसलिए जेएमएम की तरफ से जो है आज उपवास बैठक हुआ था और कल से पदयात्रा चालू है। तो इस सारी चीज़ों पर भी हम चर्चा पर चर्चा करेंगे और अपने माध्यम से आप तक पहुँचाने की काम करेंगे। नेशन 24 आने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको बहुत-बहुत। सर, पहला सवाल है सर, आज का बैठक जो उपवास का था वो क्या था? आज हम लोग उपवास इसलिए रखे हैं, पूरे झारखंड प्रदेश में, बल्कि साहेबगंज जिला ही नहीं, साहेबगंज जितने भी जिला 24 जिला में हम लोग एक दिवसीय उपवास रखे हैं कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री हेमंत सोरेन की जो जेल में डाल दिया गया है और उसके विरोध में साहेबगंज जिला ही नहीं पूरे झारखंड हम लोग जिलाध्यक्ष ही नहीं बल्कि प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष, कार्यकर्ता, सभी वर्ग संगठन, केंद्र समिति सदस्य और जनता सभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री के जो ईडी के द्वारा षड्यंत्र के द्वारा फंसा कर जेल में जो डाल दिया गया, इसके विरोध में हम लोग और उसके न्याय के लिए हम लोग आज जुमा का दिन था, शुक्रवार था, हम लोग जुमा अदा करने के बाद तिलका मांझी सिद्धू कान्हू की धरती पर हम लोग ब्रेड में जाकर हम लोग फूल माला सिद्धू कान्हू का अर्पण किए और उसके बाद हम लोग अपने उपवास में बैठे। कल से क्या शुरू होने जा रहा है आपके? कल से हम लोग इस जो कार्यक्रम हम लोग रखे हैं न्याय पथ यात्रा, इस न्याय पथ यात्रा को हम लोग जनता तक पहुंचाने के काम करेंगे। साहेबगंज जिले में जितने प्रखंड है, चाहे वो नगर है, नगर के वार्ड हो, अब पंचायत प्रखंड के पंचायत के एक पंचायत में मतलब 5 गांव 7 गांव, सभी गांवों में हम लोग जा जाकर ये मैसेज देंगे, जनता को संदेश पहुंचाएंगे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो निर्दोष थे, जो काज करते थे, काज के प्रति समर्पित थे, आदिवासी, दलित, पिछड़ी, शोषित के प्रति वो समर्पित थे और इस तरह हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने जो काम किया है और हम 2019 में जो सरकार गठन होने के बाद कोरोना काल में भी जो काम किया हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने 2 साल, वह कार्यकाल और 2 साल और उसके बाद यानी 4.5 साल हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल रहा, उसमें जो विकास के जाल जो बिछाए हैं और झारखंड प्रदेश में 83 योजना लॉन्च किए हैं, चाहे गरीब से लेकर अमीरों तक और इसमें इस तरह के विकास को देखकर केंद्र की सरकार चाहे भारतीय जनता पार्टी की इन सरकारी जितनी एजेंसियां हैं, सभी एजेंसियों को हमारे नेताओं को हमारे मुख्यमंत्री के पीछे लगा दिए हैं, चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, आईडी हो, जितने भी एजेंसी हो, सभी को हमारे नेता के प्रति लगा दिए गए ताकि एन केन प्रकेन ये झारखंड मुक्ति मोर्चा भारतीय जनता पार्टी से मिलकर सरकार बनाए। जैसे अभी बिहार में देख लीजिए, नीतीश कुमार तेजस्वी की सरकार थी, कितनी अच्छा चल रही थी, इसके बावजूद नीतीश को डरा धमकाकर फिर वो अपने तरफ कर लिए। महाराष्ट्र में भी देख लीजिए, शिंदे की सरकार थी उद्धव ठाकरे की, उन्हें डरा धमकाकर उसके विधायक को खरीद फरोख्त करके सरकार बन। उसी तरह हेमंत सोरेन के चाह रहे थे झारखंड में डरा धमकाकर उसको बरगलाकर अपने पार्टी में सम्मिलित कर यहाँ भी वहां उसके साथ सरकार बनाए, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री डरे नहीं और इसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री इस तरह का प्रताड़ित षड्यंत्र करके हमारे एक आदिवासी मुख्यमंत्री को डरा धमका कर और जेल में डाल दिया गया है ताकि डरे और जनता को फंसाए और आने वाला 2024 का चुनाव में ये प्रचार नहीं कर सके और 2000 विधानसभा चुनाव भी है 2024 में, इन दोनों में बाधा डालने के लिए ये कार्यक्रम षड्यंत्र रचा है। लेकिन जनता जान चुकी है, बच्चा बच्चा तक जान चुके हैं कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कि हमारे हेमंत सोरेन ने क्या काम किया और नहीं किया। ये आदिवासी झारखंड मुक्ति मोर्चा आंदोलन की पार्टी है। इससे पहले भी हमारे शिबू सोरेन जो थे केंद्रीय अध्यक्ष, जब कोयला मंत्री थे, उसको भी एक बार फंसाया था और जेल में डाल दिया गया था।
उसको हम लोग आस्था पर विश्वास रखते ऊपर वाले और न्यायालय पर, उसको बरी हुआ था। उसी तरह हम लोग पूरे झारखंड मुक्ति मोर्चा न्यायालय पर आस्था है और अपने काम न्याय यात्रा जनता को पहुंचाकर और हम लोग प्रार्थना दुआ करते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री निर्दोष होकर बरी हो जाएंगे। गांव चले अभियान बीजेपी ने चलाया था, अभी आपको ये पता होगा कि उस दिन पहले चलाए थे वो, अब फिर आप लोग पद यात्रा, कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि ये नकल है? नहीं, नकल नहीं, हमारा माननीय मुख्यमंत्री को जो फंसाया उसी का हम लोग जनता तक मैसेज डाले कि हमारे आदिवासी एक मुख्यमंत्री था, इसको डराने धमकाकर षड्यंत्र करके ईडी के द्वारा इसको जेल में डाल दिया। यही मैसेज हम जनता के बल पर ही हम जीते थे, हमारी सरकार बनी थी, तो जनता तक मैसेज पहुंचाएंगे और फिर वो जनता आने वाला लोकसभा चुनाव, हमारे राजमहल लोकसभा सिटिंग सांसद है माननीय विजय हंसदा जी, फिर ये हम लोग उसको जनता तक पहुंचाएंगे। चुनाव है, चुनाव के कारण ताकि मुख्यमंत्री प्रचार न कर सके, क्योंकि 2000 के चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री कहीं पर एक बार प्रचार करने गए तो उसका हेलीकॉप्टर उड़ने नहीं दिया गया था, तो माननीय मुख्यमंत्री किसी कारण से रोक दिया गया था, तो माननीय मुख्यमंत्री ने फोन से सारे मैसेज जनता को दिया और उससे हमारे जनता और उस आक्रोश से ज्यादा मजबूत हुए हमारे पार्टी। उसी तरह इस बार भी हमारी पार्टी मजबूत होंगे, क्योंकि जब जब हमारे नेताओं को जेल में डालते हैं तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ज्यादा मजबूत होते हैं। आपकी सरकार है, लोग और आपके राजमहल के भी जो सांसद हैं वो भी आपके ही हैं। कितना विकास हो पाया और कौन-कौन सा योजना यहाँ पे है? क्योंकि बीजेपी का कहना है कि विकास कोसों दूर तक मतलब दिखता नहीं। देखिए, हमारी राज्य सरकार ने जितना विकास किए हैं, जितने रोड सड़क बनवाए हैं, शायद कोई इससे पहले कोई सरकार ने बनाए होंगे। इससे पहले 2014 से लेकर 19 का रघुवर सरकार थी, वो हाथी उड़ा रहे थे। इससे पहले कहीं भी सड़क ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, कहीं भी सड़क बना हुआ था नहीं। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जब से ये बने, हमारी सरकार आए उन्हें से, तो सड़क, पुल पुलिया, चाहे वो क्रॉस बांध, पोखर तालाब इतना कर दिए जो भारतीय जनता पार्टी को दिखाई नहीं देते और कहते हैं कि यहाँ पर विकास ही नहीं हुआ। हमारे राजमहल विधानसभा हो, चाहे बरहेट विधानसभा हो, चाहे बोरियो विधानसभा हो, अभी हम लोगों का गांव से ग्रामीण सड़क नहीं मिलते जिसको पक्कीकरण करना हो, चाहे बरहेट हो चाहे बोरियो हो। अभी राजमहल विधानसभा में हम अनंत ओझा जी स्थानीय विधायक है, वो खुद शिलान्यास कर रहे हैं, तो कैसे बोलते कि विकास नहीं हुआ? अगर विकास नहीं हुआ तो अनंत ओझा जी शिलापट बहुत जरा लगा हुआ, हमें आपको दिखा देंगे। अगर विकास नहीं हुआ तो शिलापट कौन जगह लगाओ, कौन जगह शिलान्यास करते हैं? यह सब भारतीय जनता पार्टी झूठों का जेएमएम को बदनाम करने के लिए सब कर रहा है, कोसों दूर, ये सरासर गलत है। रोबिन हेम्ब्रम है, आपके ही पार्टी के हैं, लगातार सरकार विरोधी आवाज उठाते रहते हैं, क्या है इसके पीछे का कारण क्या है? उन्होंने तो सशर्त आपको कहा है कि हम सशर्त हम समर्थन दे रहे हैं। हमारे माननीय विधायक बोरियो विधानसभा के आपसी कुछ भेदभाव के कारण ये आपसी विवाद था, लेकिन अभी जो सरकार हमारे माननीय मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की सरकार, तो उसमें फिर समर्थन दिए और आपसी कारण ये थोड़ा 1932 को लेकर और सेंटी स्पेटी एक्ट को लेकर बहुत ज्यादा वो चर्चा करते हैं, लेकिन वो भी सेंटी स्पेटी एक्ट पूरे रात पर लागू है। वह समझ नहीं पा रहे हैं कि ये सेंटी स्पेटी कहाँ लगा हुआ है, चालू हुआ है कि नहीं है, या 1932 का खतियान लागू है कि नहीं, सब है। उसके बावजूद भी ये अलग अलग बयान भारतीय जनता पार्टी के विधायक द्वारा उसको भड़काया गया था, लेकिन अभी हमारे माननीय विधायक हमारे साथ हैं। बीजेपी का कहना है कि इस बार बीजेपी आरएसपी दोनों की बात करें, चूंकि एनडीए है, तो इस बार जो है हर हालत में जो है 14 के 14 लोकसभा सीट पे जो 2 बच गया था उसको शामिल करके 14 के 14 सीटों पे हम जीत हासिल करेंगे। ये तो कह रहे हैं कि हम 400 पार करेंगे। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा अभी जो इस तरह की घटना घटी है, दृश्य जो 31 जनवरी से हमारे माननीय मुख्यमंत्री को षड्यंत्र के तहत जेल में डाल दिया गया, इससे पूरा झारखंड प्रदेश में 14 जिला 14 लोकसभा हम लोग जीतेंगे। इस बार बीजेपी का पत्ता कहीं से खाता नहीं खुलेगा। जिस तरह का भी हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, मोहल्ला-मोहल्ला जा रहे हैं, टोला-टोला जाकर हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के क्रियाकलाप है उसको सारे उजागर कर रहे हैं, जिससे हम लोग को जनता समर्थन कर रहे हैं। लोग से मिलते होंगे तो उनका क्या कहना होता है? लोग क्या, सरकारी लोग भी कहते हैं कि सरासर गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए बीजेपी को, केंद्र सरकार को। जो माननीय मुख्यमंत्री इतने अच्छा काम कर रहे हैं, ये पहले कोई भी वृद्धा पेंशन हो, जाति निवास हो, पहले ब्लॉक के चक्कर लगाते थे, जिला के चक्कर लगाते, अनुमंडल के चक्कर लगाते, लेकिन हमारे जो हेमंत सरकार जब से बनी थी, उन्हें 2 बार
पदाधिकारियों को गांव में ले गए, पंचायत में ले गए, ऑन द स्पॉट कार्यक्रम किए, शिविर लगाए और जिसकी जाति प्रमाण पत्र तुरंत बन गया, किसी का वृद्धा पेंशन हो तुरंत ऑन द स्पॉट बन गया, किसी का तो आवास नहीं था वो बन गया, किसी को काम नहीं मिल रहा था काम मिल गया, किसी को तालाब नहीं था तालाब। माने हर डिपार्टमेंट, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, जितने भी विभाग है 23-24 सभी विभाग गांव में ले गए और पदाधिकारियों को भी ले गए और वहां जाकर जनता का सरासर सारा काम का निष्पादन किए। क्या लगता है कि विधानसभा जो इसके बाद तो विधानसभा आएगा तुरंत होना है, आपको ही पता है, तो क्या लगता है विधानसभा में भी बीजेपी का सुपड़ा साफ कर देंगे आप लोग? हाँ, इस बार तो फिर से हम लोग सरकार बनाएंगे, बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा। इस बार हम लोग 30 सीट लाए थे ना अकेले, जयमम झारखंड मुक्ति मोर्चा, हम लोग अकेले 42 सीट लाएंगे और कांग्रेस हमारे गठबंधन वो अपना ही लाएंगे, लेकिन हम अकेले दावा के साथ कहते हैं हम लोग पूर्ण बहुमत झारखंड मुक्ति मोर्चा अकेले दम पर लड़ेंगे। आज मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, कई पुराने चेहरे आए हैं, नए चेहरों में नाराजगी है, जो लोग कहना था कि आप इस बार बदलते पुराने चेहरे को ले लिए, तो इसके पीछे का कारण क्या? देखिए, ये नाराजगी दूर होगी क्या? जो हमारे झारखंड इस राज्य में 12 मंत्री बनना है और गठबंधन की सरकार है, आरजेडी है, कांग्रेस है, जेएमएम, उसी खेमे से न बटेंगे। भले विधायक यहाँ ज्यादा है लेकिन कांग्रेस वाला जो पुराना था उसी को मिला, जेएमएम को भी थोड़ा सा फेरबदल किया, एक दूगो को बदला, बाकी नया को नया लाया और इन लोग आपस में समांजन करके हुआ, कहीं किंतु परंतु नहीं है। नहीं, कहना वही है कि पुराने चेहरे जब कर चुके थे पूरा, तो हम लोग विधायक होके क्या हम लोग इतना काबिल नहीं है कि हम मंत्रिमंडल से संभाल सकें, जो पुराने चेहरे को ही फिर से बना दिया गया? वो तो उस पार्टी का, जैसे कांग्रेस पार्टी का मामला था, जी। तो वो ने आपस में बैठक करके तालमेल करके ही किया गया है। चाहे हमारी ही पार्टी का हो, हमारे पार्टी में एक दो परिवर्तन हुआ है और आपस में समझौता करके ही किया है। अगर होगा फिर आने वाला दिन उसको 2024 में चुनाव आया फिर होगा, उसके बाद फिर हम लोग बनाएंगे, लेकिन अभी जो था वही हम लोग बनाए। क्या संदेश देंगे लोकसभा चुनाव को लेके यहाँ के आवाम को? लोकसभा चुनाव को हम लोग यही संदेश दें कि भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र की सरकार है, खुद भारतीय जनता पार्टी के सांसद को नहीं सुनते हैं, तो हमारे विपक्ष में एक हमारा लौता सांसद है झारखंड मुक्ति मोर्चा में, क्या केंद्र में सुनेगा? नहीं सुन रहा। यहाँ पर देखिए कितना केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं राजमहल लोकसभा को जीतने के लिए, यहाँ पर कितने केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ट्रेन का ठहराव नहीं है, इतनी बड़ी बड़ी ट्रेन के ठहराव नहीं है, इतने बड़े बड़े नेता हैं और दशा देखिए यहाँ के झारखंड का, देखिए कोयला, रॉयल चिप्स, पत्थर सब जा रहा केंद्र में, लेकिन यहाँ का ना ट्रेन रुक पा रही। कहती थी कि डबल इंजन की सरकार, इससे पहले 14 में तो डबल इंजन की सरकार थी, आज भी वही हाल है। कोरोना में जो ट्रेन बंद हुआ आज तक वो चालू नहीं हो पाया और जो नया ट्रेन दिया आज तक सहायक स्टॉपेज नहीं। और केंद्र मंत्री केंद्र राज्य मंत्री आए, कितने मंत्री आए, लेकिन कोई विकास केंद्र का दिखा दे, जो भी विकास हुआ तो राज्य के द्वारा हुआ। संदेश क्या देंगे? संदेश ये देंगे कि हम लोग केंद्र में जो केंद्र सरकार है वो, चाहे वो रेल का मामला हो, चाहे और की मामला हो, या किसी प्रकार का कोई विकास नहीं हुआ, जो भी विकास कर रहा है तो राज्य के हमारे माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा विकास किया जा रहा है। इंडिया अलायंस आपके तैयार नहीं है, इंडिया अलायंस में फूट पड़ गया है, लोग अपनी अपनी राग, अपना अपना डपली, अपना अपना राग बजा रहे हैं, आखिर कैसे लगता है कि जो लड़ पाएंगे मोदी? देखिए हमारे इंडिया गठबंधन में जो भी दल थे, एक दो दल इधर उधर चले गए हैं, जैसे नीतीश बाबू हो गए और चाहे वो ममता दी है, बाकी और सब पार्टी गठबंधन में है। जितने हमारे गठबंधन में रहेंगे उतना ही हम लोग आपस में लड़के हम लोग मोदी का करारा जवाब देंगे। चलिए, तो जितने एक केंद्र में 2 लोग 3 लोग के हटने से इंडिया अलायंस टूटेगा नहीं, जितने लोग हैं उतने लोग ही शामिल रहेंगे और उन्हीं के साथ मिलके जो है मोदी जी को करारा जवाब देंगे। राजमहल लोकसभा की बात करें तो यहाँ पे विकास काफी हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जेएमएम के सांसद हैं और हर हालत में विकास किया है। और इनका कहना है कि इस बार झारखंड में लोकसभा के 14 सीटों पे जो है जेएमएम गठबंधन जो है कब्जा करेगी और विधानसभा में भी जब चुनाव होगा तो 42 के 42 सीट जेएमएम खुद अकेले लाएगी और कांग्रेस गठबंधन के साथ जो है यहाँ पे सरकार बना के जो है एक बेहतर सरकार देने की काम करेगी। आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज। नमस्कार।